उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. मस्ट बी enjoying winters. Jazakallah khair for coming. आज का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एवरीवन फेसेस देम और इनफैक्ट इसकी बड़ी कमी है हमारे कल्चर में. रिलीजन की तरफ लोग आ जाते हैं बट somehow they don't understand the philosophy of religion and somehow they are unable to take advantage. वो एडवांटेज नहीं ले पाते जो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं कुरान मजीद में. फॉर एग्ज़ाम्पल अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. अभी रिसेंटली एक स्कॉलर के साथ मैं बैठा था तो ऑल्दो पहले ये सुना हुआ था बट दोबारा उन्होंने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई. उन्होंने कहा कि अली भाई आपको पता है इस आयत का असल में मतलब क्या है. जनरली इसका मतलब हम ये लेते हैं कि ज़िक्र में सकून है और ज़िक्र से हम मुराद ये लेते हैं कि तस्बीह, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल है सकून. बट उन्होंने कहा कि आपको पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की. अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें ज़िक्र कुरान ने ख़ुद किसको कहा है. कुरान मजीद ने ज़िक्र कुरान को कहा है, पहली बात. ठीक है, यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे. तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई इससे मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में सकून है. अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सकून है. ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का. यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया है वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सकून है ज़िक्र में. अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सकून ना मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके भी फ़ायदे हैं, ज़िक्र इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसके डेफिनेटली फ़ायदे हैं. लेकिन आपने देखा है कई लोग वो बहुत 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 ज़्यादा ज़िक्र करते हैं. यानी उनकी अगर हम तस्बीह काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1-1 लाख बार ज़िक्र होता है लिटरली दिन में. बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत टफ़ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है. उनके इमोशंस बहुत डाउन होते हैं, यानी उनको रोना बहुत आता है, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी होते हैं. नेगेटिव से यहाँ पे मुराद है ऐसे इमोशन जो आपको नुकसान देने वाले इमोशंस हैं. ठीक है, यानी उनका डिप्रेशन बहुत होता है स्टिल, और उनको कोप नहीं करना आता डिफरेंट सिचुएशन से, इवन दो ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं. तो देखिए ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि जब तक आप इस आया को सही से समझेंगे नहीं कि इसका सहाबा जब ये आयात पढ़ते थे दे अंडरस्टूड व्हाट दिस आया मीन्स. देखिए ना, एक बंदा ज़िक्र किए जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है. दैट तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे. एक बंदा ज़िक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है. कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पता लगाना ये भी ज़िक्र में शामिल है. इसी तरह एक बंदा बहुत ज़िक्र कर रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि दुआएं कबूल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, या दुआएं कबूल 3 तरह से होती हैं. वो सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा है कि मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए, मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए. यानी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ कभी पढ़ा ही नहीं कि दुआ असल में कबूल होने के डिफरेंट शक्लें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे निचला दर्जा है अल्लाह वो दे दे जो आप मांग रहे हैं. इंटरेस्टिंगली ये सबसे निचला दर्जा है. उससे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उसके बदले को मुश्किल टाल दें. वो चीज़ तो ना दें लेकिन उसके बदले कोई हादसा टाल दें, कोई मुश्किल टाल दें. सबसे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए सेव कर लें जब शदीद तरीन ज़रूरत आपको होगी एक चीज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल साए की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम प्रोटोकॉल की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम नूर की, उस टाइम लाइट की. ठीक है, उस टाइम अपने हिसाब किताब आसान करवाने की. उस टाइम अल्लाह क्या ये ले तेरी दुआ जो तू दुनिया में किया करता था या किया करती थी, तो आज ये तुम्हारी दुआ मैंने सेव की हुई थी. तो देखिए जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, ये चीज़ें नहीं पता. देखें अब हम अक्सर अज़कार करते हैं, स्कॉलर्स कितनी खूबसूरत बात करते हैं. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा दीन कितना पॉजिटिव है. यही है पॉजिटिविटी, यही है पॉजिटिव इमोशंस, यही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. अगर आपने 3 बार ये दुआ सुबह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो इसका क्या है बेनिफिट, कौन बताएगा? जिसने ये 3 बार सुबह और शाम दुआ पढ़ ली इसका क्या बेनिफिट है?
मौत के अलावा उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सहाबा का इतना बिलीफ था इस दुआ पे। ये दुआ बाय द वे मरवी हज़रत उस्मान गनी से। हज़रत उस्मान की पूरी फैमिली इस दुआ पे ऐसे अमल करती थी जैसे फ़र्ज़ चीज़ होती है, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो हज़रत उस्मान के एक बेटे, उनको एक बार पैरालिसिस हो गया और सहाबा उनके इर्द गिर्द जमा हो गए कि आपको ये कैसे हो सकता है, आपकी तो फैमिली इस दुआ की इतनी कायल है कि नबी ने फरमाया कि जो ये दुआ करता है उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक तो उनका तवक्कल देखें, तो उन्होंने कसम खा के कहा आज मैं दुआ भूल गया था, आज ही पैरालिसिस हो गया। एक तो ये उनका तवक्कल। दूसरा, स्कॉलर्स एक बात करते हैं कि देखिए जब आपने दुआ की या दीगर अज़कार किए, रेस्ट अश्योर्ड अगर दुआ के बावजूद भी कोई हादसा आ जाता है, रेस्ट अश्योर्ड उसमें खैर है, शर उसमें हट गई। शर का एलिमेंट इसलिए हट गया क्योंकि आपने दुआ पढ़ ली। ये दुआ किसको हटाएगी? शर के एलिमेंट को। इस दुआ से कई ये वादा नहीं है कि हादसा हो नहीं सकता। देखिए जब तक ये कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे नहीं, हमारा जहन नहीं खुलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, हमें नहीं ज़िक्र से फ़ायदा होगा। ज़िक्र का मतलब ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। ज़िक्र का मतलब ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझो। कहाँ कुरान में लिखा है कि ज़िंदगी में 100% खुशी गारंटेड है? कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा है कि दीन पे चल के तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस आती है कि जिसको अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसको ज़्यादा आज़माते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आज़माते हैं तो दर्जा भी बहुत देते हैं, ठीक है। और एट दी एंड ये भी सिखाया गया कि आसानी ही मांगो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा तवक्कल क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पेन हमारे नबी ने देखी तो मैं कौन हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा सहाबियात को डोमेस्टिक इश्यूज़ थे तो हु एम आई, ठीक है, मुझे भी आ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने तो नबियों को उनकी औलादों से आजमाया तो हु एम आई। क्या नबियों की औलाद गलत साइड पे नहीं गई? क्या नबियों की औलाद नेगेटिव साइड पे नहीं गई? हज़रत याकूब की औलाद, क्या उन्होंने इतना बड़ा बुरा अमल नहीं किया कि अपने भाई को ही कुएं में फोरसेक कर दिया? तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि दुआ किस तरह से कबूल होती है, और आपको ये नहीं पता होगा कि अल्लाह टेस्ट क्यों लेता है, ट्रायल क्यों लेता है, तो तब तक ज़िक्र से आपको सुकून शायद ना मिले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब है कि बेशक ज़िक्र में इत्मीनान है दिलों का, लेकिन कौन से ज़िक्र में? कुरान में। कुरान इज़ द ज़िक्र। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये ज़िक्र नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। और कुरान के ज़िक्र का मतलब है, कुरान में जो ज़िक्र है, किन चीज़ों का ज़िक्र है? जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ज़िक्र जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि वो फिर आदत होती है। इबादत और आदत में फ़र्क है। इबादत है समझ के करना, आदत है कि बस वो ज़िक्र जारी है मुँह पे। हाउएवर लेट मी टेल यू कि ज़िक्र इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप वैसे भी करेंगे आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। चले शायद वो दुख कम ना हो ज़िक्र करने से, लेकिन आपको इंशाल्लाह इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आपको चले समथिंग जिसका रिवॉर्ड हो रहा है वो तो मिल रही है ना। चलते फिरते अगर ज़िक्र है तो इंशाल्लाह फ़रिश्ते तो नोट कर ही रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड तो उसका मिल ही रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है कि आप ज़िक्र का फ़लसफ़ा समझ लें और आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। तो आज हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को लिटरली घोल कर पीना कितना ज़रूरी है। पहली बात, पॉजिटिव इमोशंस होते क्या हैं, इसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। जॉय इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, ग्रैटिट्यूड इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, शुक्रगुजारी। इसी तरह सिरेनिटी कहते हैं पीस को। इंटरेस्ट, ये एक पॉजिटिव इमोशन है। किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना, इंटरेस्ट होना, इसको साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव इमोशन में रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान का इंटरेस्ट ही लूज़ हो चुका है, लाइफ में इंटरेस्ट लूज़ है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, इसका मतलब उसके नेगेटिव इमोशंस हावी हैं और पॉजिटिव इमोशंस की कमी है, ठीक है। होप कितना बड़ा पॉजिटिव इमोशन है। होप को तो कोई नहीं मार सकता। जब तक होप जिंदा है तो इंसान जिंदा है, और होप ख़त्म हो ही नहीं सकता, कभी नहीं ख़त्म हो। तो ये पॉजिटिव इमोशन।
pride اور arrogance میں فرق ہے. arrogance نہیں, pride کی بات ہو رہی ہے. pride ہے doing something and feeling good about it, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اسی طرح amusement کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے امیوز ہونا. جیسے مثال طور پہ مسٹر بین دیکھا, بندہ امیوز ہوتا ہے, کوئی فنی چیز دیکھ کے امیوز ہوتا ہے تو پازیٹیو ایموشن ہے, اچھی بات. کسی بچے کی شرارتیں دیکھ کے بندہ امیوز ہوتا ہے, اپنے بچوں کی, چھوٹے بچے ہیں وہ جوک میں کچھ بولتے ہیں, بالکل ہی چھوٹے بچے, امیوزمنٹ ہے. انسپریشن پازیٹیو ایموشن ہے, انسپائر ہوتا ہے بندہ, انسپائر کرتا ہے, جو انسپائر ہوتا ہے وہی انسپائر کرتا ہے نا دوسروں کو. او کا مطلب ہے کہ یعنی بہت زیادہ, اس کو اردو میں آئی ایم ناٹ شیور کیسے ایکسپلین کریں, کوئی او کا ورڈ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یعنی واو فیکٹر, کہ واو کرنا کسی چیز کو دیکھ کے, او میں آ جانا, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اور او لیڈس ٹو ادر ایموشن, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور لو, سب سے اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن لو ہے, یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے. دیکھیں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں, ایک براڈن تھاٹ ایکشن تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ میں کچھ ایکشن لے کر آتا ہے, کوئی عادت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جوائے, یہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں. جوائے لیڈس ٹو پلے. جو بندہ جوائے فل زیادہ رہتا ہے وہ پلے فل ہوتا ہے. پلے فل سے مراد ہے یعنی ہنسمکھ. ٹھیک ہے, اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ دے لائک ٹو پلے ود پیپل ان دا پازیٹیو سینس, یعنی وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ان کی شرارتیں اچھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے گھر میں فادر کو کبھی دیکھا ہو کہ ان کی جوائے فل نیچر ہے, مدر کو دیکھا ہو, مے بی کسی سبلنگ کو دیکھا ہو, تو دیٹ مینس کہ جو جوائے کو پریکٹس کرتے ہیں دے الٹیمیٹلی بیکم پلے فل. یہ ریسرچ ہے. دیکھیں اب دو چیزیں ہیں. ایک آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پازیٹیو ایموشن ان بلٹ ہوتے ہیں یا بنانے پڑتے ہیں. دونوں تھیوریز ٹھیک ہیں, ان بلٹ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں اور بنانے بھی پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس شخص کو کہا تھا, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. اس سے مراد دونوں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ رکھتا ہے, دوسرا ہے کہ تجھے بھی تو کوشش کرنی چاہیے, ورنہ اللہ کے نبی اسے کیوں یہ نصیحت کرتے. دیکھیں اگر ایک بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو ہنسمکھ ہوں ہی نہیں, میرے تو نیچر ہی ڈرائی ہے, تو پھر جہاد بن نفس کیا ہے, پھر ریوارڈ کس چیز کا ہے؟ یہی تو ریوارڈ ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. شیکسپیئر نے صحیح کہا تھا کہ لائف میں ایکٹنگ کرو, لائف از اے بگ تھیٹر. بالکل صحیح بات ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی, اس کا ثواب ہے ایکٹنگ کرنے کا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ ہنسمکھ نہیں ہیں, آپ کو انگزائٹی زیادہ ہوتی تو دوسروں کا بھی دن خراب کر دیں. باپ کو اسپیشلی ایکٹنگ بہت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے. باپ اگر ڈپریس ہو جائے گا, باپ اگر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور اپنا موڈ خراب رکھے گا تو پھر ساری فیملی کا موڈ خراب ہوگا, obvious سی بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he had a smile on his face always. تو بہرحال